सुशांत केस में रिया से 2 दिन में 17 घंटे की पूछताछ हुई, जिसमें 7 घंटे के सवाल जवाब कल हुए। और इस दौरान सीबीआई ने रिया से कई तरह के सवाल पूछे, जिसमें सुशांत के क्रेडिट कार्ड, दिशा सालियान से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। इन 7 घंटों में रिया से कौन से सवाल हैं जो पूछे गए, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। सीबीआई के सवालों से मिलेगा सुशांत की मौत का जवाब। जो रिया बता रही है, क्या उसमें कुछ छिपा रही है? रिया से हुई 2 दिनों में 17 घंटे की पूछताछ। अभी भी खुलने हैं सुशांत की मौत के कई राज। एक बार फिर से रिया को डीआरडी ऑफिस बुलाया गया। ये रिया से सीबीआई की लगातार दूसरे दिन की पूछताछ थी और जांच का 9वां दिन। ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और यही कारण है कि सीबीआई ने रिया को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया और सुशांत की मौत के उस राज को खंगालने की कोशिश की जो अब तक राज ही बना हुआ है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती से शनिवार को 7 घंटे की लंबी पूछताछ सीबीआई अधिकारियों के द्वारा की गई है। यह दूसरी बार है जब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की है। शुक्रवार को तकरीबन 10.5 घंटे और शनिवार को 7 घंटे की पूछताछ की गई है। रिया शनिवार को सुबह डीआरडीओ के ऑफिस 11 बजे पहुंची, जहां उन पर 17 घंटों तक सीबीआई ने सवालों की बौछार की। लेकिन वो सवाल कौन से थे जो रिया से पूछे गए, हम आपको बताते हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने रिया से सुशांत के डिप्रेशन और पैसों को लेकर पूछताछ की। रिया से यह सवाल भी पूछा गया कि क्या वो खरीदारी के लिए सुशांत के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि ऐसा दावा सिद्धार्थ पिठानी ने किया था कि रिया सुशांत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी। हालांकि रिया ने पूछताछ के दौरान सुशांत के क्रेडिट कार्ड से बहुत अधिक खर्च करने के आरोपों को खारिज किया है। इन 7 घंटों के दौरान सीबीआई ने रिया से ड्रग को लेकर हुई चैट पर भी सवाल किए, सुशांत के इलाज की डिटेल के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही सीबीआई ने रिया से यह भी सवाल किया कि वो वाटर स्टोन रिजॉर्ट में क्यों रहती थी और उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में क्या चर्चा की। एक बार फिर से सीबीआई ने 8 जून की घटना के बारे में पूछा, जिस दिन सुशांत का घर रिया ने छोड़ा था। तो वहीं रिया से दिशा सालियान से जुड़े भी सवाल पूछे गए। पूरे मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने फाइनेंशियल एंगल, ड्रग्स के एंगल और सुशांत सिंह राजपूत को उनके आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ इस पूरे मामले में उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, केशव और सैमुअल मिरिंडा से भी इस पूरे मामले में आज पूछताछ की है। खबर यह भी है कि सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा और कुक नीरज के सामने भी रिया से पूछताछ की, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस को दिए गए बयान और सीबीआई को दिए गए बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। रिया पर सीबीआई का शक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे तीखे और कड़े सवाल थे जिसके जवाब सीबीआई के अधिकारी रिया से चाहते थे। यहां तक कि आपको बता दें, जब रिया से ड्रग्स के एंगल पर, ड्रग्स कनेक्शन पर और उस चैट पर सवाल पूछे गए तो रिया चक्रवर्ती सीबीआई सूत्रों के मुताबिक असहज महसूस कर रही थी जवाब देने में। ऐसे में कई ऐसे कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ने की कोशिश सीबीआई अधिकारियों के द्वारा लगातार की जा रही है। सीबीआई ने रिया से सुशांत की कंपनियों की जानकारी मांगी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने रिया से कई कागजात भी मंगवाए थे। आज एक बार फिर से रिया को सीबीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है। उधर रिया के दावों को झूठा साबित करने वाला एक और खुलासा हुआ है। सुशांत के लोनावाला फार्म हाउस के मैनेजर रईस यासीन ने कहा है कि रिया ने जो सुशांत के बारे में ड्रग लेने वाली बात कही थी वो सरासर झूठ है। आप भी सुनिए सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का ये बयान।
रिया भी बोल रही थी कि पहले से लेते थे ड्रग्स कुछ, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इन 2 सालों में कभी उनको ड्रग्स कभी देखा नहीं कि कोई ड्रग्स लिया करके। हाँ, थोड़ा बहुत वो पार्टी वगैरह होती थी तो थोड़ा बहुत ड्रिंक और स्मोकिंग्स वगैरह करते थे। ड्रिंक्स मतलब जैसे कि वोडका वगैरह जो भी पार्टियों में तो आमतौर पे होता ही है। जहाँ तक मेरी समझ है कि ये उनके कैरेक्टर पे और उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। सुशांत के लोनावाला फार्म हाउस के मैनेजर का ये दावा, रिया जो पहले से ही कई सवालों के घेरे में है, ऐसे में मैनेजर का ये बयान रिया के किरदार को कटघरे में खड़ा करता है। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। और चलिए अब आपको रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर चल रही जांच में सबसे बड़े नशे के जाल का इंटरनेशनल रैकेट दिखाते हैं। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड से जुड़े लोगों का ड्रग्स माफिया और ड्रग डीलर के साथ कनेक्शन का एक बार फिर से ताजा कर दिया है। आपको दिखाते हैं कि कैसे दुबई में बैठे ड्रग माफिया सितारों समेत हाई प्रोफाइल लोगों को कोड वर्ड के जरिए एक एक रात में लाखों रुपए की ड्रग्स पहुंचाते हैं। बी टाउन और डी टाउन का ड्रग कॉकटेल। सितारों की दुनिया में नशीले धुएं का धंधा। बॉलीवुड में कोड बदलकर ड्रग्स का कारोबार। ऑनलाइन ऑर्डर से ड्रग्स की डिलीवरी। ड्रग्स के लिए नो कैश, सिर्फ बिटकॉइन से पेमेंट। दुबई वाले ड्रग माफिया की डीलिंग। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में बॉलीवुड को बर्बाद कर देने वाले ड्रग्स का सच एक बार फिर से सामने आया है। इस केस की जांच कर रही एजेंसियों को मुंबई, दिल्ली, गोवा और अब दुबई का ड्रग्स कनेक्शन मिला हुआ है। जिस तरह से बॉलीवुड के सितारों की पार्टीज होती है या फिर इनकी निजी पार्टी होती है, उसमें किस तरह से हाईटेक ड्रग्स कोड का इस्तेमाल भी किया जाता है और कोड वर्ड में डिलीवरी भी की जाती है। सबसे पहले आपको बी टाउन और डी टाउन का कनेक्शन समझाते हैं। डी टाउन यानी ड्रग्स वर्ल्ड, ड्रग्स माफियाओं की दुनिया। बी टाउन यानी फिल्म वर्ल्ड, फिल्मी सितारों की दुनिया। डी टाउन के ड्रग माफिया अपने ड्रग पेडलर्स के जरिए बी टाउन के संपर्क में आते हैं। इस तरह बेहद शातिर तरीके से और बहुत आसानी से बी टाउन में डी टाउन की एंट्री हो जाती है। बॉलीवुड और ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड का जो रिश्ता जो है वो तो चोली दामन का रिश्ता है। कितने सालों से बहुत सारे जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह हैं ड्रग्स लेते हैं। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मार्केट है। मुंबई में जो बॉलीवुड है उसमें हजारों लोग जो कैमरे के सामने काम करते हैं, पीछे टेक्नीशियंस भी है, बहुत सारे लोग इसके जाल में फंसे हुए हैं। ये बात सबको हैरान करती है कि आखिर बॉलीवुड सितारों तक ड्रग्स माफिया पहुंचते कैसे हैं। इस सवाल की पड़ताल में न्यूज़ 24 को बेहद एक्सक्लूसिव राज मिले। सितारों तक कैसे पहुंचते हैं ड्रग माफिया। ड्रग माफिया के लोग बड़े बड़े होटल्स के आसपास रहते हैं। ड्रग पेडलर कई रेस्टोरेंट और बार के आसपास सक्रिय रहते हैं। बार और होटल्स में होने वाली पार्टियों पर नजर रखते हैं। ड्रग्स तलाशने वालों को ड्रग पेडलर्स आसानी से पहचान लेते हैं।
इसके बाद वो ड्रग्स की डिमांड करने वालों से बातचीत करते हैं। सौदा पक्का होते ही ड्रग पेडलर ड्रग्स की डिलीवरी कर देते हैं। फिल्मी पार्टियों में खासतौर पे ड्रग सप्लाई करना ये एक बहुत ही बाकी सारे ड्रग रैकेट्स की तरह बहुत बड़ा रैकेट है और जहाँ से भी ये ड्रग प्रोक्योर की जाती हैं या जहाँ सप्लाई की जाती हैं वो सब एक नोन चेन के थ्रू किया जाता है, यानी कि उसमें अननोन फैक्टर नहीं आता। हमेशा कोई ना कोई जानकार व्यक्ति रहता है जो या तो उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है या फिर वो पुराना सप्लायर है। एक बार जब ड्रग पेडलर से किसी ने ड्रग्स खरीद ली तो अगली बार के लिए फोन पर ही सारी सेटिंग हो जाती है। नारकोटिक्स ब्यूरो और पुलिस सूत्रों के मुताबिक अक्सर पार्टीज के लिए होटल, बार या फार्म हाउस पर ही ड्रग्स की डिलीवरी होती है। कई बार पब्लिक प्लेस पर डीलिंग में पकड़े जाने का डर रहता है। इसके लिए भी ड्रग माफिया और बॉलीवुड से जुड़े लोगों के बीच कोड सेट कर दिए जाते हैं। कोड से ड्रग्स की डीलिंग। ड्रग्स खरीदने बेचने के लिए कोड वर्ड में बात होती है। हर ड्रग्स का एक कोड तय कर दिया जाता है और फिर उसी कोड के हिसाब से ड्रग्स मांगी जाती है। ड्रग्स के कोड ऐसे हैं जो सरेआम बात करने पर भी आसानी से समझ में नहीं आ सकते। गांजा यानी स्टंप बेबी बूम शंकर, एमडी यानी म्याऊ म्याऊ चाची सोने नहीं देती, एलएसडी यानी लिसर्जिक एसिड ब्लॉटर, कोकीन यानी क्रैक व्हाइट पाउडर, एमडीएमए यानी एडम मॉली हग बिंज। तो ऐसा नहीं कि खुलेआम ये बेचा जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सीक्रेटली वहाँ पे इन लोग का भी नेटवर्क अलग रहता है। MIU है, बाद में ये सफ़ेद सोना या बोलते हैं, बाद में पाउडर बोलते हैं, हर एक चीज़ है। ये सब कोड वर्ड्स है। ऐसा नहीं है कि ड्रग माफिया कोड वर्ड सेट करने के बाद अपना काम बेखौफ कर सकते हैं। ड्रग्स के डीलिंग में अक्सर कोड पुलिस को मालूम हो जाते हैं। इसके बाद ड्रग माफिया एक नया दांव चलता है। ड्रग्स के कोड बदलते रहते हैं माफिया। ड्रग्स माफिया बॉलीवुड और तमाम बड़े लोगों के बीच कोड वर्ड बदलते रहते हैं। एक ही कोड वर्ड ज्यादा समय के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कोई भी ड्रग सप्लायर जब गिरफ्तार होता है तो नारकोटिक्स और पुलिस उससे ड्रग्स से जुड़े हुए सारे राज उगलवा लेती है। और यही वजह है कि ड्रग्स के कोड वर्ड बदलते रहते हैं और यह धंधा इसी तरह से आगे चलता रहता है। नारकोटिक्स ब्यूरो और पुलिस सूत्रों के मुताबिक नशे के ये कारोबारी ड्रग्स के लिए भारतीय मुद्राओं का प्रयोग बहुत कम करते हैं। अब सारा धंधा लगभग ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन ऑर्डर दिया जाता है और फिर बिटकॉइन के जरिए ड्रग्स की खेप का पेमेंट कर दिया जाता है। ड्रग्स माफिया और बॉलीवुड समेत तमाम लोग जो ड्रग्स खरीदते हैं वो ज्यादातर इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं ताकि पकड़ में ना आए। कहाँ छुपाना है, कैसे उसको सप्लाई करना है, रीच करना है, बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड ढंग से ये होते हैं। और आजकल आप देखिए ऑनलाइन भी ड्रग्स का सप्लाई होता है। वो पैकिंग और कुछ होता है लेकिन अंदर माल होता है ड्रग्स का, उसका भी कोड वर्ड होता है। तो ऑनलाइन भी अपने घर में आके उनको सप्लाई दिया जाता है। मुंबई, दिल्ली और गोवा में सक्रिय ड्रग्स माफिया और उनके लिए काम करने वाले सप्लायर्स और पेडलर्स के पास अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, हेरोइन के अलावा तमाम तरह की नशीली दवाएं और लिक्विड ड्रग्स भी होती है। हैरानी की बात ये कि अक्सर ये सारा गोरख धंधा सबकी आंखों के सामने होता है, लेकिन नशे के धुएं का ऐसा जाल फैला है कि कोड वर्ड्स और स्पेशल कुरियर के जरिए सब कुछ बेखौफ होकर जारी है। ना नशे का कारोबार कम हुआ और ना ही खरीदार। सूत्रों के मुताबिक रात के अंधेरे में बॉलीवुड से जुड़े लोगों की कई पार्टियों में एक एक रात में लाखों रुपए की ड्रग्स धुएं में उड़ा दी जाती है। संकेत पाठक और दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।